अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं आपको बता दें, इस योजना को सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए रोजा संस्था सक्रिय रूप से समुदाय के बीच जागरूकता का काम कर रहा है, ताकि मजदूरों को 100% गोल्डन कार्ड बनाया जा सके। इसी क्रम में रोजा संस्था के द्वारा ब्लॉक में नगर श्रीमती मैना देवी प्राथमिक विद्यालय देवकली, तहसील में नगर, जिला आजमगढ़ के प्रांगण में चैंपियन तथा सेवादाता के साथ साझा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष्मान गोल्ड बनाने में जो समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं को लेकर सामूहिक चर्चा की गई। रोजा संस्थान के सामुदायिक कार्यकर्ता राजकुमार के द्वारा वर्तमान में आयुष्मान के डाटा का शेयर किया गया, जिसमें मेहनगर ब्लॉक के 9 ग्राम पंचायत देवकली, जगदीशपुर, रायपुर पट्टी, शिवरामपुर, रघुनाथपुर, शीशमा मौलिया, रामगढ़ तथा झुंगा में कितने लोगों का बना है और कितने लोग अवशेष हैं, उस पर चर्चा किया गया तथा प्लानिंग भी की गई। इसके अवशेष को किसी तरह से मिला करके समाप्त किया जा सकता है। रोजा संस्थान के कार्यकर्ता मोहम्मद इरफान खान के द्वारा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु क्या क्या पात्रता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया तथा जो लोग छूटे हुए हैं उनको किस तरह से आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है, इस पर चर्चा भी किया गया। वहीं पंचायत सहायक ने अपनी बात रखी और कहा कि हम लोगों की जिम्मेदारी आयुष्मान कार्ड बनवाने की दी गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आईडी प्राप्त नहीं हो पाए, जिससे आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है। वहीं मीटिंग का समापन रोजा संस्थान के कार्यकर्ता राजकुमार के द्वारा किया गया, जिसमें बताया गया कि उपयुक्त डाटा में जो गैप दिख रहा है, उस डाटा को रोजा संस्थान, पंचायत सहायक और स्वास्थ्य विभाग मिलकर पूर्ण करेगा। इस कार्यक्रम में भगवानी देवी, निशा देवी, कुसुम देवी, संगीता देवी, सुरेंद्र, रीना, कालीचरण आदि लोग उपस्थित रहे। 7 घंटे के अंदर चोरी किए गए बाइक के साथ अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको पूरा मामला बता दें, रविंद्र पासवान पुत्र दिलीप पासवान निवासी सरसौला खुर्द, थाना शिवहर, जनपद शिवहर, बिहार ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि दिनांक 27 को समय करीब 2:15 पर तिराहे पर अपनी मोटरसाइकिल नंबर BR55B0878 पैशन प्रो को खड़ा कर दुकान पर नाश्ता कर रहा था। उसी समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की नीयत से आवेदक की मोटरसाइकिल नंबर BR55B0878 पैशन प्रो को लेकर भाग गया के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 162/22 धारा 379 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते ही कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें, एजाज अहमद कमांडर PRV 1035 में हमरा HG चालक जितेंद्र कुमार मिश्रा के PRV वाहन संख्या 1035 से क्षेत्र में मौजूद थे कि कॉलर रविंद्र पासवान उपरोक्त द्वारा मोबाइल नंबर के माध्यम से कंट्रोल 112 नंबर पर ही सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटरसाइकिल नंबर BR55B0878 पैशन प्रो तिराहा से चोरी कर लिया है। उक्त सूचना पर मौके से प्रस्थान कर घटनास्थल पर तिराहा अंतर्गत थाना मेनाजपुर आया। तिराहा पर कॉलर उपरोक्त मौजूद मिला। चोरी की घटना की आरंभिक पुष्टि के उपरांत कॉलर द्वारा बताए गए दिशा की तरफ मोटरसाइकिल चुराकर भागे व्यक्ति की तलाश में तिराहा गांव की तरफ जा रहे मुख्य सड़क मार्ग पर पहुंचकर मोड़ के पास आने जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों से संदिग्ध फ्री चेकिंग करने लगे। अचानक पुलिस वालों को देखकर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल मोड़कर पीछे तरफ भागना चाहा। उक्त संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मान्यालय किया गया है। यादव कुश्ती में उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीतकर अपने जनपद में लौटे। इस दौरान जिला कुश्ती संघ जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव व अन्य गणमान्य लोगों ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश केसरी अर्जुन यादव ने अपनी जीत का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 दिवसीय भारतीय कुश्ती संघ भारतीय पद्धति द्वारा 26 व 27 नवंबर को आयोजित किया गया था, जहां आजमगढ़ जिले के मोजरापुर गांव के रहने वाले पहलवान अर्जुन यादव ने भी भाग लिया था। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर और मिर्जापुर जिले के पहलवानों को पटखनी देते हुए उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब अपने नाम कर लिया। पहलवान अर्जुन यादव ने बताया कि
यह गौरव की बात है कि जिले के रहने वाले स्वर्गीय सुखदेव पहलवान के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीत जिले में आया है। अर्जुन यादव ने अपनी जीत का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य विजय यादव, निजामाबाद के भाजपा प्रत्याशी रहे मनोज यादव व अन्य पहलवानों ने अर्जुन यादव को माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पहलवान अर्जुन यादव, उत्तर प्रदेश केसरी ने, आप सुनिए। मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं मुजरापुर ग्राम का निवासी हूँ, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब मिला है आपको, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए पहले मैं जब शुरू में अखाड़े में गया तो हमारे आदरणीय कुंवर पहलवान जी ने हमें प्रैक्टिस कराई। उसके बाद फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिल्ली पे मेरे माता पिता ने मुझे वहाँ पे गुरु हनुमान अखाड़े में प्रैक्टिस करने के लिए कहा और फिर मैं वहाँ से प्रैक्टिस करके आगे आके ये किताब जीता हूँ। कितने राउंड में इसमें उत्तर प्रदेश केसरी में मुझे 5 कुश्तियाँ लड़नी पड़ी। 5 कुश्तियों में 10 राउंड लड़ने पड़े। पहली कुश्ती मेरी गोरखपुर के लड़के से हुई और दूसरी कुश्ती मेरी हुई थी शामली के पहलवान से। तीसरी गाजियाबाद के पहलवान से हुई थी जिनका वजन 132 किलो था। और फाइनल कुश्ती मेरी हुई थी रितेश पहलवान थे गाजीपुर के, उनसे हुई थी जिनसे मैं 7 और 4 के स्कोर से जीता था। इसका श्रेय किसको जाता है पूरा? इसका श्रेय हमारे गुरुजनों को और हमारे माता पिता को जाता है। नगर से जहां एसडीएम ने मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करने का निर्देश दिया है, वहीं आपको बता दें मेहनगर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तहसील सभागार में सोमवार को नया नाम जोड़ने के मद्देनजर उप जिलाधिकारी संत रंजन की अध्यक्षता में विकास खंड मेहनगर व आंशिक पलहना मोहम्मदपुर के बीएलओ के साथ बैठक कर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष तिथि निर्धारित कर आगामी 4 दिसंबर 2022 को मतदान बूथों पर उपस्थित होकर जो भी आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, ऐसे आवेदकों के निर्वाचक नामावली के अनुरूप प्रारूप भरकर मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए एसडीएम व बीएलओ को निर्देशित किया गया है। वहीं आपको बता दें इसके साथ ही पूर्व में जो भी प्रारूप 6, 7, 8 उपलब्ध हो गया है उसको प्रत्येक दशा में उक्त प्रारूप को कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करें। उक्त कार्यक्रम में कोताही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध होगी कार्रवाई। अंत में संत रंजन ने उपस्थित बीएलओ से पूछा कि किसी को उक्त के बाबत दिक्कत हो तो बताएं। इस दौरान उपस्थित बीएलओ को प्रभारी रजिस्ट्रार कानूनगो कल्पनाथ मौर्य ने प्रारूप 6, 7, 8 वितरण किया। इस मौके पर पूर्ति निरीक्षक रणधीर कुमार सिंह सभी बीएलओ उपस्थित रहीं। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना के दुराजपुर लगड़ा रिठिया गांव निवासी पीड़ित महिला सुनर्जना पत्नी स्वर्गीय हंसराज का आरोप है कि मेरी आबादी की जमीन पर मेरे विपक्षियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। मेरी रिहायशी मड़ी को मेरे ही गांव के विनोद पुत्र मन्नीलाल, राजू पुत्र शब्बू, चुन्नी पुत्र सुधर द्वारा उजाड़ कर फेंक दिया गया है और घर में रखा सामान भी लूट लिया गया, जिसमें 15,000 रुपया नगद, कपड़ा, जेवर सहित 5 बकरी और 4 मुर्गी गायब हो गई हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, मेरी आबादी की जमीन का मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन मेरे विपक्षियों द्वारा मेरी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। मेरी रिहायशी मड़ई को उजाड़ दिया गया है, उसमें लूटपाट की गई है, साथ ही मेरी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा भी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे और मेरे परिवार को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। मेरा इस जमीन पर कब्जा पुश्तैनी है, लेकिन मेरे विपक्षी मेरी जमीन को हथियाना चाहते हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, लेकिन अभी तक विपक्षी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आता तो जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती। क्या कुछ कहा पीड़िता सोन रजा ने, सुनिए। सोनरजा कहाँ की निवासी हैं? कौन गाँव खाऊ? दुराजपुर। का समस्या तो है? समस्या हमारी यह है कि हम जवन है आज ना मुद्दत से हम वहाँ पे हमारा राजा पुरखा वहाँ पे रहा हम दुराजपुर में यही लोग का कैले राय लोग जोतत बोत रहना
हम ओके जवन जबरदस्ती ये लोग जोतत बोत रहा, हम ओके कब्जा कैली। कब्जा कैले के बाद ये लोग लिखावे आयल चमार लोग, चुन्नी, रामलाल और राजू, सबू मैंने लिखावे है ना इतना जने। तो हम वह ज़मीन पे मुकदमा कर दी है। कब से? और 23-24 साल हो गया। 23-24 साल से मुकदमा। कब्जा क्या कर रहा है? कब्जा हमारा है। कब्जा तो आ रहा है। तो पे कोनो स्थगन आदेश, कोनो स्टे वगैरह? स्टे फिस्टे सब कुछ हमारा। स्टे में मड़ाई सड़े हमारे स्टे के पहले उन्हें पैसा कहने तू ही पे दे दिए पैसा, हम जो है दे देव तो के। तो ये पैसा हमसे ना लेना, दूसरे के लिखा जात रहना, तो हम दीवानी कह के रोकल होके। और कब्जा के पहले हमार मैंने हमार लिखे जाते रहे? उजागिर रहा है। वो मर गई न, उनके लड़के बच्चे हमें। उनका लड़का बच्चा कहना है कि हमें 50 रुपया विषम दूसरे के दे देव, एक ना देव। हाँ, वो आबादी के जमीन। कितना साल से वो लोगों तो लगभग? वो लोगन के क्या साल से? अरे हम लोगन के ताजा पुरखा वहाँ से। साल से। और का क्या परिवार हुआ तो लोग? ये समय हमारे 2 पतो हैं और वो पोती पोता झिन हमें। और तो और खानदान के लोग हैं? हाँ, खानदान हमें। सबके सब वही बसल है? हाँ, वही एक के नंबर में सब बसल है। क्या चाहत हो ये लोग? ये लोग भगावल चाहत हो और नकल कहा लोग कि हमरे इनके नाम है कुल कहा लोग हमने इनके नाम है, हम जो है तो के अब यहाँ रहा के ना हो। हाँ, ये शिकायत बहुत जगह भैली उधर थाना पर गए। मड़ई उठाई के एकदम उजार के लोग रोही बोर के ले गया हो। वीडियो भैली होकर वीडियो। मड़ई में रहा लग गए, हमें छेड़ी बकड़ी रात रहनी, हमारा ओढ़ना बिछौना रात रहा, मच्छरदानी में हम पैसा धैले रात रही है। पुलिस सब हाँसुआ खुरपाए, हमें जितना सामान रहा सब हमारे उठा ले गया। कितना पैसा रहा? अब बेग में धैले रात रही जाए, कोई सुतत रही वही बेग वही में डाल देते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख नहीं उतना ना रहा, 700-800 रुपया रहा हो। झूठ? हाँ, कहीं झूठ बोले। नहीं, 2 मुर्गी मरल हैं, एक राजू मारा, एक विनोद मारा, 2 मुर्गी मार दी। FIR कुल कैली। आजमगढ़ से दरखास्त दियल, तब वो थाने पे आल, कोई सुनवाए ना। यहाँ दियल आजमगढ़ तहसीली पर से 2 बार दियल, कौनो सुनवाइए ना हमार करत। हमें सब हम एकदम परेशान। नगपालों की नगपाल झूठी नकल बना के दे देते हो। कहा तो तुम्हारी साथ नगपाल कमलेश यादव। 10,000 रुपया। कौन से? हाँ, कौन बात है? कहना 4 विषय तुम्हारा लिख। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निकायों के 12 बिंदुओं की जानकारी लेने आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन व आवरण लोकल बॉडी सुनील कुमार यादव ने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान नगर निकायों में निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई। साथ ही नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सभागार में आजमगढ़ व सुल्तानपुर के नोडल बनाए गए डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन सुनील यादव जिले के नगर निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डिप्टी डायरेक्टर ने नगर पालिका और नगर पंचायतों को निरीक्षण में साफ सफाई, संचारी रोग, कूड़ा, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, ODF प्लस पानी सहित 12 बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट सामने रखी। वहीं आपको बता दें, जिसमें नगर निकायों में पाई गई कमियों के बारे में अधिशासी अभियंता को इंगित करते हुए कहा कि इसमें उपेक्षित सुधार लाने के 3 दिनों के अंदर निर्देश भी दिए। बैठक के बाद डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन सुनील यादव ने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सर, आज जो मीटिंग की गई, मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव, डिप्टी डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन और डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी। सर, आज आजमगढ़ जनपद में आगमन क्या रहा किस संबंध में? तो बेसिकली ये स्वच्छता नगर सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा, ये एक अभियान चलाया है क्योंकि इधर संचारी रोग बहुत थे, डेंगू से प्रभावित काफ़ी लोग थे। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक सारे अधिकारियों को टीम बना के फील्ड पे भेजा गया है कि जाके वहाँ निरीक्षण करें, जो कमियां हैं उसमें वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके उनको पूरा कराएं। तो ये जो अभियान चला था 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का है।
तो प्रथम चरण में मैं गया था मऊ, तो मऊ जाके वहाँ पे अपना पूरा देखा गया था। डेंगू प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ का निरीक्षण भी किया गया और वहाँ पे प्रभावशाली तरीके से जो कमियां थी इंगित करते हुए वहाँ कार्रवाई कराई गई, प्रशासन का सहयोग लिया गया, इस तरीके की चीजें की गई। दूसरे चरण में 15 तारीख से फिर नोडल ऑफिसर्स को भेजा गया, मुझे सुल्तानपुर और आजमगढ़ दिया गया। तो दूसरे चरण में ये था कि 12 बिंदुओं पे कंप्लीट समीक्षा थी, जिसमें नवसृजित निकाय थी, उनके बारे में पूरा अपना जानकारी थी। सफाई व्यवस्था से संबंधित, संचारी रोगों से संबंधित चीज़ों के बारे में समीक्षा की गई और मैं निरीक्षण पे भी गया, काफ़ी निकायों में निरीक्षण भी मैंने किया। वहाँ पे जो कमियां पाई उसको इंगित भी किया गया है, उस पर प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने की भी स्थिति है और उनको निर्देशित भी किया गया है कि इस पर सुधार करते हुए त्वरित 2 दिन में 3 दिन में हमको रिजल्ट इसका दें, ताकि शासन प्रशासन में एक इसका अच्छा जो है इम्पैक्ट जाए और लोगों को, जन समुदाय को अपना एक सुविधाएं प्राप्त हो पाएँ। इस दृष्टिकोण से जैसे साफ सफाई व्यवस्था, डेंगू प्रभावित क्षेत्र, जल मार्ग प्रकाश व्यवस्था, इन सब चीज़ों पे अपना पूरा निरीक्षण किया गया है और सफाई व्यवस्था पे ODF प्लस डोर टू डोर कलेक्शन, इनके बारे में पूरा आज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मैं खुद भी गया और एक एक घर जाके मैंने देखा, वार्ड्स में जाके देखा, चौराहों पे देखा, तो मुझे जो दिखा कि वाकई नगर पालिका आजमगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया। एक अच्छा प्रभावशाली तरीके से सीमित संसाधन में, ईओ के पास शायद संभवतः स्टाफ ज़्यादा है, जो SFC आती है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना स्वयं के संसाधन से बहुत कार्य कराने की कोशिश की। एक अच्छा इम्पैक्ट है, एक अच्छा रिजल्ट है जो दिखाई दे रहा है। रात में आया कल यहाँ पे, तो मैंने प्रकाश व्यवस्था पूरी देखी, फसाद लाइटिंग देखी, पूरा जितने भी पोल लगे हैं उसमें तिरंगा लाइटिंग देखी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी फोटोग्राफ्स दी गई हैं, उसको भी अपना एक मीडिया कवरेज के रूप में दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे NGT के बड़े इशू रहते हैं कि जो नाले हैं वो नदी में गिर रहे हैं, तो वो सही तरीके से उसकी गंदगी जो है नालों में जा रही थी। उसके लिए एक STP बनाया जा रहा है और शीघ्र ही वो बन के कम्प्लीट हो जाएगी। निर्माणाधीन कुछ स्ट्रक्चर है उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी शीघ्र कंप्लीट होगा तो एक एसेट मिल जाएगा। यहाँ पे कान्हा गौशाला का निर्माण चल रहा है यहाँ पे, उसको भी मैं देखने गया, उसमें भी प्रभावी तरीके से कार्य चल रहा है और क्वालिटी वर्क है जो मैंने खुद देखा और कंप्लीट होगा तो भी अच्छा एसेट एक आजमगढ़ के लिए होगा। तो इस तरीके के कुछ कार्य मैंने जो देखे और आज मैंने सारे अधिशासी अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है, उसमें 75 आवर 750 निकायों को GBP पॉइंट हटाने के लिए एक मुहिम चलाई जानी, एक ड्राइव चलाएंगे। तो उसको लेके आज भी प्रदेश स्तर पे मीटिंग्स की जा रही हैं और 30 तारीख से इस अभियान को हम लोग चालू करेंगे। तो हर निकाय में एक GBP पॉइंट, गार्बेज वेनरेबल पॉइंट, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जा रहा है, उसको हटा के एक सुंदर स्थान बनाने के लिए इनको निर्देशित किया गया कि इस तरीके की चीज़ें करके पूरा नगर को स्वच्छ और किया जाए। जहाँ पे कूड़ा का ढेर इकट्ठा हो रहा है उसको हम सुंदर स्थान बनाते हैं। तो इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही और अच्छी मुहिम चलाई जा रही। प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी मैंने देखा, इसमें मुझे काफ़ी कमियां मिल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो कल भी मैंने देखा, उसको इंगित किया है आज DM और ADM से मैं बात करके उस पर कुछ कार्रवाई की स्थिति करूँगा कि मतलब वहाँ पे जरूर विशेष ध्यान दिया जाए। तो वो एक अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ PMY में। सर गौशाले जो बनाए गए हैं उसका कोई मानक है, कुछ चीज़ है नहीं? गौशाले बनने के बाद भी गायें सड़क पे घूम रही हैं। नहीं, बने नहीं, अभी तो निर्माणाधीन है। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ एक पर्याप्त व्यवस्था है कि मतलब कितने गोवंश वहाँ जा सकते हैं। इनकी भी एक संख्या की लिमिट है कि इतनी संख्या तक हम गोवंश वहाँ रख सकते हैं। वहाँ जो उन्होंने बनाया है तो वहाँ पे उन्होंने अपना जितने भी गोवंश हैं उसके लिए गैस प्लांट भी लगाया है, ताकि वहाँ पे जो भी आपका गोबर है उसको उससे गैस का अपना यूटिलाइजेशन करते हुए प्रकाश व्यवस्था है। और वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए अपना कुकिंग की व्यवस्था के लिए अरेंजमेंट है। और हमने सजेस्ट ये किया है कि कान्हा उपवन बना है लखनऊ में, वहाँ बहुत ही अच्छा है कान्हा उपवन, तो उस तरीके का कुछ यहाँ किया जाए कि जो गोबर है, गाय का गोबर है, इस टाइप की चीज़ों से कुछ उन्होंने बड़े बड़े कंडे टाइप के बना रखे हैं कि एकदम उसको जैसे अंत्येष्टि स्थल में यूज किया जा सकता है, क्योंकि गाय का गोबर एक बड़ा पवित्र माना जाता है। इस टाइप की चीज़ें डेवलप करके यहाँ पे दी जा सकती है, उससे रेवेन्यू मॉडल भी अपना जनरेट
आजमगढ़ के अतरौलिया में घर से टहलने निकले 32 वर्षीय युवक की नाले में गिरने से मौत हो गई। बता दें कि थाना क्षेत्र के बेनी गौरा निवासी अजीत राजभर पुत्र स्वर्गीय सुभाष राजभर जो आज सुबह लगभग 7:30 बजे अपने घर से कहकर टहलने के लिए निकला था कि रास्ते में फिसलकर नाली में गिर गया, जिसमें से वह दोबारा उठ नहीं पाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो परिजनों तथा स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक को मिर्गी की बीमारी थी, शायद इसी कारण नाले में गिरकर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक 4 भाई थे तथा मृतक के पास 2 बच्चे, जिसमें लड़का सत्यवीर 7 वर्षीय और लड़की आस्था 4 वर्ष है। मृतक की माता मीना व पत्नी शकुंतला का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की माता के तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। भी आपका अभय सिंह, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम गौरा। ये कैसे इस घटना घटी, इसके बारे में बताइए पूरा। घटने में ये हुआ कि सुबह ये गन्ना काटने के लिए इसकी माता ने जगाया, तो ये गन्ना काटने के लिए जा रहा था और नदी की तरफ गया। वहीं पे जो है रास्ते में एक नाली थी, वहाँ पे ये गिरा मिला। गांव वालों को सूचना मिली तो गांव वालों ने पुलिस को सूचना दिया। बस यही है। इससे इसको मिर्गी की आती थी सुने थे? हाँ, इनके परिवार वालों का कहना है कि इनको मिर्गी की मतलब आती थी, उसकी दवा भी चल रही थी जी। तो मतलब नाली में गिरा हुआ? हाँ, नाली में गिरा। आप लोगों ने कब देखा, कैसे देखा, आप लोग सूचना कैसे दी इसके बारे में? अब जैसे जिनका खेत था उनके खेत में पानी चल रहा था, तो वो देखे पहले, तो वो गांव के 1-2 लोगों को बताए, फिर गांव के प्रधान को सूचित किया गया, इसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। क्या नाम था इनका, नाम बता दीजिए। इनका नाम है अजीत कुमार। पिता का नाम? सुभाष राजभर। कहाँ के निवासी थे? ग्राम पोस्ट बेनी गौरा। रामपूजन सिंह स्मारक महाविद्यालय में टैबलेट वितरित हुआ है। बता दें कि क्षेत्र के रामपूजन सिंह स्मारक महाविद्यालय गोरहरपुर में आज टैबलेट वितरण समारोह के दौरान विद्यालय के कुल 57 बच्चों को टैबलेट बांटा गया। टैबलेट वितरण के दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रजीत तिवारी ने टैबलेट वितरण किया। विशिष्ट अतिथि फूलचंद यादव रहे। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना से युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की दिशा में बड़ी पहल है। स्मार्टफोन और टैबलेट में न सिर्फ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री मिलेगी, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डीजी शक्ति अध्ययन एवं ऐप इंस्टॉल है। ऐप के जरिए संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। शासन की ओर से रोजगार परक योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि प्रभारी प्रधानाचार्य आलोक श्रीवास्तव और छात्रा ने क्या कुछ कहा। आपका? ऋचा पांडे। कहाँ के स्टूडेंट हैं? रामपूजन विश्वविद्यालय। आज आप लोगों को टैबलेट मिला, इसके बारे में बताइए। मैं टैबलेट पाके बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस स्कूल से भी बहुत खुश हूँ। यहाँ हम बहुत अच्छी मतलब शिक्षा भी मुझे मिली है और फिर मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव रामपूजन स्मारक महाविद्यालय के कार्यवाही प्राचार्य के पद पे हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना युवाओं में लैपटॉप और स्मार्टफोन के वितरण का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का भी नोडल अधिकारी हूं मैं। और मेरे ही देखरेख में आज यहाँ पे कुल BA तृतीय वर्ष उत्तीर्ण 57 बच्चों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। और इस वितरण कार्यक्रम के लिए जिला उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रजीत तिवारी जी को आमंत्रित किया गया था। उनके हाथों से ही ये वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये टैबलेट से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में बता दीजिए आप। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो वक्त चल रहा है ये ऑनलाइन शिक्षा का है। कहीं न कहीं हमारा रुझान जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री जी की सोच भी यही है कि बच्चों को सुविधाओं के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। यह घर पे ही जो बच्चे सक्षम नहीं है बाहर जाकर के महंगी कोचिंगें करने के लिए, वो घर पे ही ऑनलाइन अच्छी कोचिंगों के क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हाई एजुकेशन में अच्छी पढ़ाई का स्तर अपना ऊंचा रख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं बच्चे अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें मिलेंगी। थैंक्स सर।
आजमगढ़ में हटाए गए गालीबाज थानाध्यक्ष महिला को गाली देने की वीडियो हुई थी वायरल। जिले के अतरौलिया थाने के थानाध्यक्ष का महिला को गाली व मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी एक महिला को जूते से मारने की धमकी दे रहे हैं और मोबाइल छीनने का विरोध करने पर महिला को भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, महिला से जबरन मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान कोई महिला आरक्षी मौजूद नहीं है। पीड़िता ने एसपी से गालीबाज थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एसपी अनुराग आर्य ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के भुराजपुर कला गांव में 25 नवंबर को भूमि विवाद होने पर मौके पर थानाध्यक्ष पहुंचे। आरोप है कि थानाध्यक्ष जबरन अंधेरे में भूमि पर कब्जा दिला रहे थे। इसके जब दूसरे पक्ष की महिलाओं ने विरोध किया तो उसी दौरान थानाध्यक्ष ने आपा खो दिया और महिला को गाली देने लगे और उसका मोबाइल छीनने लगे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से थानाध्यक्ष की शिकायत की और जांच कर कार्रवाई की मांग की। एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि इस मामले की जांच सीओ फूलपुर को दी गई थी। जांच में महिला से दुर्व्यवहार और अभद्रता के आरोप सही पाए गए, इसलिए पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष अतरौलिया को थाने से हटाते हुए पुलिस लाइन सम्बद्ध कर दिया है। मामले की विधिक और विभागीय जांच जारी है। आइए सुनाते हैं कि एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? फरजाना। आप किस लिए यहाँ पे आई थी एसपी ऑफिस में? जी जमीन के मामला में। क्या हुआ आपकी जमीन में? जी अभी कुछ तो नहीं हुआ। तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला पहले हमारा पुरखों का जमीन था, लाल मोहम्मद जो है कब्जा किए हैं, फिर उसमें जोताई बोआई सब कर रहे हैं और ज़मीन हमारा है। हम लोग 112 नंबर वालों को बुलाए थे तो वो लोग रुकवा दिए। फिर उसके बाद रुक गया। फिर एसओ साहब आए, लाल मोहम्मद जो है पैसा देकर एसओ साहब को हमारा ज़मीन बोआए जोतवा दिए हैं और रात में एसओ साहब खड़ा होके बोआए हैं, फसल बोआ दिए हैं। तो आपने पुलिस से नहीं कहा? नहीं, पुलिस तो हमें मार रहा है एसओ साहब पैसा लेके। नहीं कोई सुनवाई हो रही? नहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ अतरौलिया थाने से। 2 दिन पूर्व प्रभारी निरीक्षक थाना अतरौलिया द्वारा महिला से दुर्व्यवहार एवं अभद्रता करने संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको तत्काल ही उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेते हुए सीओ फूलपुर द्वारा जांच कराई गई और इसमें प्रथम दृष्टया आरोप को सही पाते हुए तत्काल ही प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अतरौलिया को थाने से हटाते हुए पुलिस लाइन में सम्मत कर दिया गया है और इनके विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत ग्राम सभा पटखौली में सीसी रोड का शिलान्यास एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने किया। आपको बता दें, पटखौली गांव में सीसी रोड के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक सीसी रोड के लिए आवेदन दिया था। आवेदन मिलने पर एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने सीसी रोड के आवेदन को स्वीकार भी किया था। उसी को लेकर आज पटखौली ग्राम सभा में इसी सीसी रोड का शिलान्यास एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पटखौली गांव में सीसी रोड बनाने के लिए आवेदन मिला था। आवेदन को स्वीकार कर सीसी रोड बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसका शिलान्यास आज हुआ है। यह सीसी रोड विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत बनाया जाएगा। रोड को कार्यदायी संस्था ग्रामीण अनियंत्रण विभाग बनाएगा और शीघ्र ही रोड बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, पंकज सिंह कौशिक, आशुतोष पाठक, मंडल अध्यक्ष हाफिजपुर, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, नगर मीडिया प्रभारी शैलेंद्र शर्मा, धर्मवीर चौहान, नगर महामंत्री प्रमोद देवेंद्र, विनीत, शिव शंभू के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। जी सर, ये बताएं आज किस चीज़ का शिलान्यास आपने किया, कितनी लागत से आपने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सीसी रोड के लिए मुझे निवेदन किया था, तो जो प्रस्ताव मंडल अध्यक्ष ने दिया था उसी के अनुरूप आज सड़क का शिलान्यास हुआ है और 1 महीने के भीतर ये सड़क बन जाएगी। कितनी लागत से ये? वो बोर्ड में लिखा हुआ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आज पंकज सिंह कौशिक, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र। आज किस चीज़ का शिलान्यास हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी द्वारा आज आजमगढ़ जनपद में जो अपना हाफिजपुर मंडल है उसमें पटखौली ग्राम सभा में सीसी रोड का शिलान्यास किया गया है, जो
डी बाबा मंदिर से लेकर मंडल के महामंत्री प्रमोद पाठक जी के घर तक बनना है, उसी का आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। के डंक से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जंग जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें, जिले में 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 10-10 डेडिकेटेड बेड की सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसकी जानकारी डीएमओ शेषधर द्विवेदी द्वारा दी गई। डेंगू के बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मच्छर के द्वारा संचारित होने वाला यह बुखार कभी कभी घातक सिद्ध होता है। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी का। आपको बता दें, डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि इसके तीव्र लक्षण कभी कभी कुछ समय बाद देखे या महसूस किए जाते हैं। यदि इन समय पर पहचान कर ली जाए तब इससे बचाव या उपचार करने में मदद भी मिल सकती है। अक्सर डेंगू के लक्षण सामान्य फ्लू या वायरल बुखार से मिलते जुलते लगते हैं, इसलिए निम्न लक्षणों के आधार पर इनकी पहचान कर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत जाकर ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें, जिला मलेरिया अधिकारी शेषधर द्विवेदी ने बताया कि 1 सितंबर से 28 नवंबर तक मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ एवं राज्य प्रांतीय स्तरीय मान्यता प्राप्त प्राइवेट पैथोलॉजी से प्राप्त डेंगू धनात्मक पाए जाने वाले रोगियों के सापेक्ष कृत जांच में कुल 125 डेंगू के पुष्ट रोगी पाए गए हैं, जिसमें 122 ठीक हुए और 3 भर्ती हैं। इसमें एक मरीज अन्य जनपद का है। मेडिकल कॉलेज में 146 अपुष्ट मरीज मिले थे, जिसमें 140 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 6 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 4 मरीज अन्य जनपद के हैं। 146 के सापेक्ष अब तक कुल 28 मरीज अन्य जनपद के हैं, जिसमें कुल 5 मरीज भर्ती हैं। जिले में अब तक वायरल बुखार से ग्रसित मरीजों का परीक्षण डेंगू के सापेक्ष कुल 8,451 जांच किया गया है। डेंगू के वार से निपटने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में 30 बेड आरक्षित भी कर दिया गया है। वहीं साथ ही मंडली जिला चिकित्सालय में 10, जिला महिला चिकित्सा में 10 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 10-10 डेडिकेटेड बेड की सुविधा के साथ उपलब्ध भी करा दिया गया है। वहीं रोगियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनिकाडीह गांव के पास पंचायत भवन के समीप सुबह करीब 7:30 बजे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ली। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी तरह से शिनाख्त की गई। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी। मौके पर परिजन पहुंचकर शव का शिनाख्त किए। मृतक की पहचान रौनापार थाना क्षेत्र के मऊ कुतुबपुर गांव के भोला राय उर्फ विपिन राय, उम्र लगभग 38 वर्ष, पुत्र दीपचंद राय उर्फ दीपू के रूप में हुई। आपको बता दें, मृतक प्राइवेट गाड़ियां चलाकर अपना जीविकोपार्जन का कार्य करता था। रात में घर से निकला और सुबह उसका शव पंचायत भवन मनिकाडीह गाँव के पास जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में मिला है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक 2 भाइयों में सबसे बड़ा वो पत्नी सुषमा राय और माता दुर्गावती देवी एवं दोनों लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि शव की शिनाख्त कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में यातायात जागरूकता विषय पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य, यातायात प्रभारी और ट्रैफिक स्टाफ भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको TV20 न्यूज पर, जहां आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में यातायात जागरूकता विषय पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य, यातायात प्रभारी और ट्रैफिक स्टाफ भी मौजूद रहे। थाना सिधारी ने किसान को बंधक बनाकर कीमती जमीन बैनामा कराने तथा बंधक को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की मांग करने वाले 3 प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला आपको बता दें, वादनी सुभावती देवी पत्नी रमेश यादव, ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27 को थाना सिधारी पर तहरीर दिया गया था कि उसके पति रमेश यादव को विपक्षीगढ़ संतराज यादव पुत्र लालचंद, शाकिन इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़, सुनील कुमार यादव पुत्र सुभाष यादव, शाकिर बरही, थाना सिधारी, आजमगढ़, देवेंद्र पुत्र बालादीन यादव, शाकिर हेंगापुर, थाना सिधारी, आजमगढ़, आशीष यादव पुत्र राजेश यादव, हेंगापुर, थाना सिधारी, आजमगढ़ के द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर 7 बिस्वा जमीन बिना किसी
कोई पैसा दिए बैनामा करा लिया गया है व पति को कहीं बंधक बनाकर छिपा दिया गया है और छोड़ने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग करने के संबंध में थाना स्थानीय मुकदमा संख्या 434/22 धारा 364 भाजवी पंजीकृत किया गया। वहीं आपको बता दें, प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सुनील कुमार यादव, शाकिर बरही, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, देवेंद्र यादव पुत्र बालाधीन यादव, शाकिर हेंगापुर, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व आशीष यादव पुत्र राजेश यादव, शाकिर हेंगापुर, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास ग्राम पलनी से लगभग गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के समय अभियुक्त सुनील कुमार यादव के पास से यूनियन बैंक के उसके खाते का चेक संख्या 02045521 मूल्य लगभग 2 लाख रुपए दिनांक 7/11/2022 तक 9/11/2022 को हुए बैनामे की छाया प्रति भी बरामद हुई है।